ओम शांति। 23 दिसंबर 2023 की साकार मुरली। आज की मुरली है प्यार के सागर के जैसा बनने की निशानियां। पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषता। देवता बनने के लिए कुछ शिष्टाचार और सब प्रकार के धोखों से बचकर पास विद ऑनर महावीर बनने की विधि। बाबा के महावाक्य अनमोल हैं, जीवन को अपार सुख और आनंद से भर देते हैं, सर्व समस्याओं से बाहर निकलने की विधि बताते हैं। लेकिन ये महावाक्य शक्ति तब बनते हैं जब स्मृति स्वरूप होकर सुने जाएं। ध्यान रहे, सुनने वाला मैं कौन, सुनाने वाला कौन, और इन्हें जीवन में मुझे धारण करना ये उमंग हो। तो चलिए स्मृति स्वरूप बनते हैं, याद दिलाते हैं अपने को मैं कौन। एक शुद्ध आत्मा हूँ, ज्योति सा बिंदु चमकता सितारा मस्तक के बीच हूँ, पवित्र किरणें फैला रहा हूँ, इस देह में मेहमान हूँ, दूर देश परम धाम से आया हूँ। नाटक पूरा होता है, वापिस जाना है। मुझे ले जाने के लिए मुझ आत्मा के परम पिता स्वयं पधारे हैं। आत्माओं के देश परम धाम से आबू की पहाड़ियों पर प्रजापिता ब्रह्मा के मस्तक में उस महामानव के मुखारविंद से उनकी दिव्य वाणी उच्चारण होती है। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, तुम देवताओं से भी ऊंच हो, इसलिए तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल होने चाहिए। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां गॉडली चिल्ड्रन हैं। अपने इस विशेष सरनेम को सदा याद रखते हुए हमें अपने मैनर्स पर ध्यान देना है। रॉयल देवताओं जैसे मैनर्स धारण करने हैं। बाबा हमारा प्यार का सागर है, हम उनके बच्चे बने हैं तो उनके जैसे प्यारे बनते हैं, जैसे कि प्यार के सागर बन जाते हैं। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं, कल्प पहले तुम ऐसे बने थे तो तुम्हारा यादगार चित्रों में दिखाया है। मंदिरों में जो तुम्हारी मूर्तियां रखी हैं उनको सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं। अभी फिर से हमें ऐसा प्यारा बनने की तैयारी करनी है। तो ज्ञान और योग को धारण करके हमें वही गुण फिर से धारण करने हैं। अभी हमारा संगम युग का विशेष महत्वपूर्ण समय चल रहा है। तो इस समय के लिए बाबा बता रहे हैं कि तुम बच्चे जानते हो इस समय हम शिव बाबा के पुत्र पुत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं।
ये जैसे कि हमारा सरनेम है, हम गॉडली चिल्ड्रन हैं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा जन्म अद्भुत है, सब नहीं जानते हैं इसे, मैं जानता हूँ। मैं ही आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। संगम युग पर ही पुरानी तमो प्रधान पतित दुनिया बदल नई सतो प्रधान पावन दुनिया बनती है। ये कार्य इसी संगम युग पर चल रहा है। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे सृष्टि का चक्र चलता रहता है। तो बाबा ने आके हमें हमारे इस नए जन्म की पहचान दिलाई और इस समय जो हमारा कर्तव्य है वो हमें याद दिला रहे हैं, जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर बाबा अपने लिए कह रहे हैं कि अब बेहद का बाप स्वयं आकर ब्रह्मा तन द्वारा अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं ऊंच ते ऊंच निराकार वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। सिवाय मेरे कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकता। विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना एक बाप का ही काम है। तो बाप है और हम ईश्वर की संतान आपस में भाई भाई ठहरे। लोग उनको ओ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं। बुलाना ही सिद्ध करता है कि वो सब में व्यापक नहीं है। अपने समय पर आते हैं पावन बनाने के लिए। फिर आज प्यारे बाबा हमें माताओं का रिगार्ड रखने के लिए समझा रहे हैं कि बाप कहते हैं वंदे मातरम। स्वयं भगवान माताओं की वंदना करते हैं। माताओं को सदा आगे बढ़ाना है। जैसे ब्रह्मा ने अपना सब कुछ अर्पण किया ना, तन भी सच्ची सेवा में दे दिया। माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। ऐसे फॉलो फादर बाबा की तरह सबको माताओं बहनों का रिगार्ड रखना है। फिर बाबा सतयुग की झलक दिखाते हुए बता रहे हैं आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए कि विश्व में शांति तो सतयुग में थी। वहाँ एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही मत रहती है। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे यानी क्लैशेज हो। वहाँ भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था। उस नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। वहाँ आयु बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर छोड़ देते हैं। अकाले मौत आ जाए, अनटाइमली डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वहाँ इच्छित मृत्यु रहती है। पूरी 150 वर्ष की आयु भोग कर इच्छा उत्पन्न होती है शरीर बदलने की, तो छोड़ देते हैं। जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। तो अब हेवनली गॉड फादर स्वयं ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जा रहे हैं। तो ऐसा सुंदर
अमरलोक, सतयुग, स्वर्ग, जिसमें हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। फिर बाबा हमें कुछ मैनर्स सिखा रहे हैं कि बच्चे, इस समय संगम युग पर तुम देवताओं से भी ऊंच हो, तुम्हारे में दैवी मैनर्स होने चाहिए, तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रतन ही निकालने हैं, यानी बहुत माप तोल कर वैल्यूएबल शब्द ही बोलने हैं। स्वभाव बहुत मीठा रखना है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना। और हमें जो बेहद के बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ है, उससे राइट रॉन्ग को समझकर चलना है। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाने हैं, अवगुण नहीं। भली आंखें हैं दो, लेकिन ज्ञान के तीसरे नेत्र से स्वर्ग को और मूल वतन को देखते रहो। अभी भी यूज करेंगे तीसरा नेत्र, उससे देखेंगे दूर नीले आसमान से पार लाल आसमान का देश, मूल वतन, जहाँ आत्माएं एक झाड़ रूप में विराजमान है। उनके ऊपर शिव बाबा जगमगाते हैं। वहां से नीचे उतरते हैं तो धरती स्वर्ग है। हर घर सोने का महल, देवताओं का निवास। ऐसे तीसरे नेत्र से ये दोनों दृश्य घर और स्वर्ग के देखते रहना चाहिए। फिर शांति में बैठने की भी रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खल्लास, यहाँ वहाँ के काम करते टाइम व्यर्थ करो, नहीं। ये भी अभ्यास करना है, क्योंकि बाप को याद करने से ताकत आती है, विकर्म विनाश होते हैं, पाप भी खुश होते हैं। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा झट उनको अशरीरी बना देगा। देही अभिमानी रहने से माया का थप्पड़ लग नहीं सकता, देह अभिमान में आने से लगता है। तो बाप कहते हैं सदा नशा रहना चाहिए कि हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज आवर गॉड फादरली बर्थ राइट, पर उसके लिए तैयारी करनी है। तीसरे नेत्र से मूल वतन और स्वर्ग को देखते रहना है, देही अभिमानी अवस्था में रहना है, ताकि माया का थप्पड़ न लगे, नशा चढ़ा रहे। हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। और अब प्यारे बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा सर्वशक्तिमान, परम तेजमय, उनका दिव्य तेज दूर दूर तक फैला। उनकी ये पवित्र ऊर्जा मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। ये दिव्य शक्ति मुझ में समाकर वरदान बन रही है। बाबा के मुखारविंद से अनमोल वाणी उच्चारण होती है। बच्चे ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पार करने वाले महावीर भव। तो महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस, ये वाली शक्ति उसमें होगी।
लाइट रहने की और शक्ति स्वरूप होकर रहने की। ज्ञान है लाइट, योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वे हर परिस्थिति में सेकंड में पास हो जाते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वे संस्कार फुल पास नहीं होने देते। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। तो ऐसा पास विद ऑनर महावीर बनने के लिए हमें लाइट और माइट हाउस होकर रहना है। ज्ञान की लाइट, योग की माइट, इसको यूज करके हर परिस्थिति में सेकंड में पास होना है। फेल होने की आदत नहीं डालनी है। तो फुल पास विद ऑनर होने का लक्ष्य रखते हैं। तो लोगन, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। तो योग एक ऐसा बल, ऊर्जा, अग्नि है जो हमारे अंदर समाई हुई बुराइयों को, विकारों को जड़ से खत्म कर देता है। क्योंकि हम पवित्रता के सागर को याद करते हैं तो उसकी पवित्र ऊर्जा अंदर की नेगेटिव चिंतन को, विकारों को खत्म करती है। इसलिए समय पर धोखा नहीं मिलता, यानी टाइम आने पर कभी क्रोध के, लोभ के, मोह के वशीभूत नहीं होते हैं। योग अग्नि को प्रज्वलित करके रखना है। आज की मुरली से हम होमवर्क लेते हैं कि अपने स्वभाव को दैवी बनाना है, मीठा शांत चित्त बनाना है, बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। जिसको बाबा ने कहा, मुख से हमेशा रतन ही निकालने हैं। रतन निकालना मतलब जो बोलना है बहुत वैल्यूएबल ही बोलना है। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना है, उनको सदा आगे रखना है और ब्रह्मा बाबा की तरह तन मन धन से ट्रस्टी होकर के रहना है। देही अभिमानी होने की ऐसी आदत डाल लेनी है जो देह अभिमान के वश होकर के कोई भी हमारे से गलती ना हो और हमें तीसरे नेत्र से हमेशा मूल वतन को और अपने स्वर्ग को देखते ही रहना है। और महावीर बनने के लिए ज्ञान की लाइट और योग की माइट का प्रयोग करना और हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाला बनना। उसके लिए सदा योग ज्वाला जली रहे, सदा ये फील होता रहे कि देह एक आवरण है, मैं आत्मा एक जगती ज्योति, बाबा का प्रकाश अपने अंदर समाती, जैसे कि ज्वाला रूप बनती जा रही हूँ। शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, शांत हूँ, कोई विकार मेरे में स्थान ले नहीं सकता। मेरा पवित्र दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। ओम शांति।